सो आज हम देखेंगे कि यूपीएससी की आंसर शीट कैसे होती है। देखिए, बहुत लोगों के माइंड में ये सवाल होता है कि जो यूपीएससी की आंसर शीट होती है उसमें हमें वर्ड लिमिट दी होती है, क्वेश्चंस में वर्ड लिमिट होती है, तो क्या ये वर्ड लिमिट्स के लिए जब हम आंसर लिखते हैं तो वर्ड्स को गिनना जरूरी है? तो ये सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आज हम जितने भी आंसर शीट्स है यूपीएससी की, जो कि लैंग्वेज पेपर की होती है, जो जनरल स्टडीज की होती है, एसए के पेपर की होती है, ऑप्शनल के पेपर की होती है, पूरी आंसर शीट्स आज हम देखने वाले हैं और आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, उसमें आपको कैसे आंसर लिखना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो एंड तक बने रहना है ताकि आपको हर एक पेपर के आंसर शीट देख के उसमें आंसर्स कैसे लिखने हैं ये भी पता चल जाए। तो सबसे पहले जो हम आंसर शीट देख रहे हैं, ये आंसर बुकलेट जो है, ये आंसर बुकलेट जनरल स्टडीज के पेपर की है। और आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट इसको कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट क्यों कहा जाता है? इसको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके जितने भी आंसर बुकलेट होते हैं यूपीएससी के, उसमें क्वेश्चंस प्रिंटेड होते हैं और उसमें आपको आंसर भी लिखना है, इसीलिए क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। ये आपके आंसर की बुकलेट है, क्वेश्चन प्रिंटेड रहेंगे और आपको आंसर लिखने हैं। कैसा होगा सब कुछ आपको पता चलेगा। आंसर शीट जो होगी वो इस तरह से होगी, ठीक है। ये एक स्पेसिमन आंसर शीट है जो मैंने upsc.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएससी की, वहीं से डाउनलोड की हुई है। तो ये कोई इसमें गलती है या फिर ये कोई गलत आंसर शीट है, इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये यूपीएससी ने प्रोवाइड की हुई आंसर शीट है जिसको हम अभी स्टडी करने वाले हैं। ये जो आंसर शीट आपको देखने मिल रही है, इस पर आपको लिखा हुआ देखने मिल रहा है जो कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 या फिर जनरल स्टडीज पेपर 1। तो पेपर 1 जो है उसकी, तो आप बोलोगे कि पेपर 1 की ऐसी है, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 की कैसी रहती होगी? तो सेम इसी पैटर्न में रहती है, इसलिए हम एक पेपर 1 की ही देख रहे हैं एज एन एग्जांपल, जिससे हमको आइडिया मिल जाएगी कि ओवरऑल जनरल स्टडीज की आंसर शीट कैसे होती है। जब भी आंसर शीट आती है यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर ऑफिशियल यूज है ये सिर्फ। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड रहेगा, ये भी आपको कुछ नहीं करना है। इसमें समय यहाँ दिया होता है 3 घंटे या फिर 3 आवर्स, और यहाँ पे कितने मार्क्स का पेपर है वो दिया होता है 250 मार्क्स का हमारा ये जो जनरल स्टडीज का पेपर है ये है। अब इसमें आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ अनुदेश या जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में अगर देखें तो ये जो आंसर बुकलेट है आपकी, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, इसमें टोटल 60+4 पेजेस है। 60+4 पेजेस यानी इसमें आपको 64 पेजेस देखने मिलते हैं। तो ये आंसर शीट 64 पेजेस की है। क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है इस डिटैचेबल फॉर्म इज अवेलेबल, यानी अलग से आपको क्वेश्चन पेपर भी दिया होता है और अलग से क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट भी आपके पास होती है। तो जब भी आप एग्जाम लिखने जाते हो मेंस की, तो आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर भी होगा और आंसर बुकलेट भी होगी, दोनों होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स अवेलेबल एट द एंड ऑफ क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, ठीक है, एंड में दिया जाएगा, व्हिच कैन बी टेकन अवे बाय कैंडिडेट आफ्टर एग्जामिनेशन, जो कि कैंडिडेट अपने घर लेके जा सकता है। तो आप ये क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट तो घर पे नहीं ले जा सकते, बट यहाँ क्लियरली लिखा है जो भी आपको क्वेश्चन पेपर अलग से देंगे वो क्वेश्चन पेपर आप घर ले जा सकते हो। अगर आपको कोई भी रफ वर्क करना है यूपीएससी में, तो ब्लैंक पेजेस जो है ये इस बुकलेट के एंड में दिए हैं, वहीं पे आपको रफ वर्क करना है, उसके अलावा बाकी कहीं भी आपको इसमें रफ वर्क नहीं करना है। और प्लीज चेक दैट ये जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है इसमें कोई गलतियां, कहीं से फटी हुई टॉन या कुछ मिसिंग पेजेस तो नहीं है, पहले ही आपको चेक करना है, उसके बाद चेक करने के बाद आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करना शुरू करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये है आपके बुकलेट का नंबर। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे पता चलता है कि कितनी बुकलेट है और किसको कौन सी बुकलेट मिली है वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन का नाम लिखना है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं। आपको मीडियम लिखना है, जिस भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे अपनी एग्जाम देने वाले हो वो। आपका रोल नंबर जो दिया है वो यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना है। ये सब काम करते हो तो आपको बिल्कुल कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो दे रहे हैं, तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो ईयर की दे रहे हो नेम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा। आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखिए, हिंदी है तो हिंदी लिखिए। यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखिए। उसके बाद यहाँ पे बाकी आपको फिर बहुत कुछ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ये सब ऑफिशियल यूज के लिए है। अब आपका काम जो शुरू होगा वो नीचे से शुरू होगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कुछ। राइट योर रोल नंबर एंड अदर डिटेल्स, वो आपको लिखना है। डू नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी। मैं पिछला एक वीडियो बना चुका हूं कि कैंडिडेट्स को कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है पेपर लिखते वक्त, वो वीडियो देखिएगा। आपको उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उसमें आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी है कि आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, और वही सब यहाँ लिखा है कि आपको अपनी आइडेंटिटी, जैसे आपका नाम, आपका रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब कहीं भी आपको दूसरी जगह इस बुकलेट में नहीं लिखना है। रोल नंबर लिखने की जो जगह है वहीं पे लिखनी है। आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर तो आपको कहीं भी मेंशन नहीं करना है। डू नॉट राइट एनीथिंग अदर देन एक्चुअल आंसर। आंसर के अलावा बाकी कुछ यहाँ पे मत लिखिए, ना ही कोई साइन, ना ही कोई मार्क, ये सब आपको नहीं करना है। सिर्फ जिसका रिलेवेंस है वही लिखना है। अगर कोई आपको डायग्राम बनाना जरूरी है तो वो आंसर से रिलेटेड है तो ही आपको बनाना है। एंड डू नॉट मेक एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपील। ये भी मैं बता चुका हूँ कि किसी एग्जामिनर को थ्रेट, धमकाना नहीं है कि तूने मेरा अच्छे से चेक नहीं किया तो मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, या फिर अपील नहीं करने की प्लीज मुझे, मेरे ये लास्ट अटेम्प्ट है, मेरे लिए कुछ कीजिए। ऐसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपील आपको नहीं करनी है। पिछले वीडियो में आपको ये मैं बता चुका हूँ। सो ये सब याद रखना। और आंसर जो है वो बैड और इलीगल हैंडराइटिंग में आपको, इलीजिबल हैंडराइटिंग में नहीं लिखना है, पिछले बार हमें डिस्कस कर चुके हैं। और राइट द आंसर इन इंक ओनली। पेंसिल का यूज आंसर लिखने के लिए आपको बिल्कुल नहीं करना है। पेंसिल जो है वो डायग्राम्स और स्केचेस के लिए आप यूज कर सकते हो, यूपीएससी का कहना है। डू नॉट राइट आंसर इन मीडियम। जो आपने वहां पे मीडियम लिखा था
हिंदी, मराठी, इंग्लिश जो भी लिखा था उसी लैंग्वेज में लिखो। मिक्स लैंग्वेज में आप अपने आंसर्स नहीं लिख सकते। आंसर जो होंगे वो स्पेसिफाइड जो स्पेस दी होगी क्वेश्चन के नीचे उतने ही जगह पे लिखना है। उसके अलावा किसी क्वेश्चन का आंसर किसी दूसरे पेज पे नहीं लिखना है जो कि उस क्वेश्चन से रिलेट नहीं हो रहा हो। इफ यू विश टू कैंसिल एनी वर्क, तो मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताया था और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। मैंने बताया था जब भी आप किसी पेपर को कैंसिल करना चाहे तो ऐसे क्रॉस मार के वहां पे आप ऐसे कैंसिल करके लिख सकते हैं। ऐसे आपको कैंसिल करके लिखना है। ये सही तरीका है किसी भी पेज को कैंसिल करने का, ये यूपीएससी खुद बोलती है। सो अगर आपने ये सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए तो क्या होगा, देखिए ऊपर उन्होंने लिखा था कैंडिडेट्स जो उनको ये पूरे इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ने फॉलो करने। अगर आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को वायलेट करते हो तो आप पे पेनल्टी लगेगी इन फॉर्म ऑफ डिडक्शन ऑफ मार्क्स, यानी आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। ये भी हो सकता है कि आपका कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा, यानी आप इस बार एग्जाम जो दे रहे हो वही कैंसिल हो जाएगा आपका कैंडिडेचर, यानी आप एक तरह से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डीबार कर दिया जाएगा कि आगे आप यूपीएससी के एग्जाम्स दे ही नहीं सकते। यूपीएससी कोई भी एक्शन आप पे ले सकते हैं। तो आपको ये जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान से दिमाग में रख के फॉलो करना है। नहीं करने पे आप जानते हो उसका नतीजा ये है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो जनरल स्टडीज का पेपर है, ये पेपर में क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको टाइम लिखा होता है ये बताया, मार्क्स लिखे होते हैं ये बताया। हम जब अगले पेज पे आते हैं तो हमें यहाँ देखने मिल रहा है कि प्लीज रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़े। अब यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश में, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा कि कितने क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में आपको ये सब लिखा होता है। देखो क्या लिखा है, देयर आर 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है जो कि हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में प्रिंटेड है। इसी क्वेश्चन कम आंसर बुक में आपके क्वेश्चन पेपर पे अलग से दिए होते हैं क्वेश्चंस, बट आपके आंसर बुकलेट में भी क्वेश्चन प्रिंटेड होते हैं दो भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी है, ये स्टार मार्क करके याद रखेगा। जो नंबर कितने क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है वो आपको उस क्वेश्चन के सामने लिखा होगा। 15 मार्क, 10 मार्क ऐसे वो मेंशन करेंगे। अब आपको आगे देखने मिलेगा ये सब बातें। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि आंसर्स मस्ट बी रिटन इन मीडियम, जो भी आपने मीडियम वहां लिखे है उसी में आपको आंसर लिखना है। उसी के अलावा जो स्पेस मिली है उसी स्पेस में लिखना है, सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और कोई भी आंसर जो आप दूसरे मीडियम में लिखेंगे उसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे उनके इंस्ट्रक्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10, ये जितने भी क्वेश्चन है वो 150 वर्ड्स के। हो सकता है किसी इसमें वो लिख दे कि वो 100 वर्ड्स के, तो आपको इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ने हैं कि 1 से लेके 10 तक के 150 वर्ड्स वाले हैं, और क्वेश्चंस जो है 11 से लेके 20 तक के वो 250 वर्ड्स के हैं, 250 वर्ड्स के हैं। और वर्ड लिमिट जो होती है ये आपको माइंड में रख के ही आंसर लिखना है। कोई भी पेज जो ब्लैंक आपने छोड़ा है मस्ट बी क्लियरली स्ट्रक ऑफ। अब ब्लैंक आप छोड़ोगे तो मैंने पहले ही आपको पिछले वीडियो में भी इंस्ट्रक्शन बताए थे कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। जब भी आप स्ट्रक ऑफ करो ब्लैंक पेपर को तो ऐसा स्ट्रक करके 2 लाइन खींच के बीच में आप कैंसिल लिख सकते हैं। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी भी पेज को स्ट्रक ऑफ करने का। पेज नंबर 3 था आपके बुकलेट का। आगे आते हैं, अब ये फॉर्मेट कैसा है, ये सिर्फ मैं फॉर्मेट करके यूज कर रहा हूं। जैसे उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। ये देखिए, और उन्होंने हमें कहा था कि हम आपको 2 भाषाओं में क्वेश्चंस पूछेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। ये स्पेस में मैं पहले भी आपको बता चुका पिछले वीडियो में, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखिए क्या लिखा है, 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है, और यहाँ वर्ड लिमिट दी है, और यहाँ पे मार्क्स दिए। मार्क्स है 10 मार्क का क्वेश्चन, मार्क इसके सामने दिए होते हैं। 2 भाषाओं में यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने मिलता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखा होता है और लिखा रहेगा, ये जो पहला क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है वो है आर्किटेक्चर यानी आर्ट एंड कल्चर से आपको हिस्ट्री से देखने मिल रहा है। तो इस तरह से 150 वर्ड्स बोला है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इन्होंने 150 वर्ड्स में आंसर लिखने बोले हैं, तो क्या हम 150 वर्ड्स गिन के लिखें? तो गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी उनको जगह लगती है वो आंसर के बाद छोड़ते हैं। देखिए, अगर 150 वर्ड्स बोला है तो ये देखिए आंसर प्रिंटेड है, क्वेश्चन प्रिंटेड है, उसके बाद एक ये पहला पेज छोड़ा हुआ है और यहाँ पे दूसरा पेज छोड़ा हुआ है, और दूसरे पेज के बाद अगले पेज से क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे आपको साफ पता चल रहा है कि जो भी क्वेश्चन 150 वर्ड्स के लिए पूछे जा रहे हैं, 150 वर्ड्स, उसके आंसर्स आपको कितने पेजेस में लिखना है? तो 2 पेजेस में लिखना है। और 2 पेजेस कैसे? आगे पीछे से, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4, वैसे नहीं, 2 पेजेस। अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके लिए भी आपको 2 पेजेस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ये पहला पेज और ये दूसरा पेज, क्योंकि ये भी 150 वर्ड्स में लिखना है और ये भी 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं। तो हम ऐसे करते करते देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही रहेगा, 2 पेजेस छोड़े रहेंगे। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि 10 तक के आपने देखा है, 10 तक के क्या हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चन 150 वर्ड्स के, तो इनके लिए 2-2 पेजेस छोड़े रहेंगे। देखिए, फिर से 4 के लिए 2 पेजेस छोड़े हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा उसमें भी आपको 2 पेजेस छोड़े हुए दिखेंगे, 1 और 2, यहाँ 2 पेजेस छोड़े हैं। उसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे तो भी 2 पेजेस छोड़े हुए रहेंगे, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि 150 वर्ड्स है, आपको याद हो जाना चाहिए बात। उसके अलावा जब क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे तब भी 2 पेजेस छोड़े रहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आप देख रहे हैं, 1 और 2 पेजेस फिर से उन्होंने छोड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 2 पेजेस छोड़े रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से 1-2 पेजेस। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 और 2 पेज यहाँ छोड़े हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 फिर से 2 पेजेस छोड़े। अब 10 के बाद का नजरिया सीन बदल जाएगा। अब देखिए 10 के बाद क्या होगा। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 के सामने क्या लिखा है उन्होंने कि इसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में लिखना है और 15 मार्क का क्वेश्चन है। अब 250 वर्ड्स के लिए कितने पेजेस छोड़ते हैं, तो 250 वर्ड्स के लिए वो लोग छोड़ेंगे 3 पेजेस। तो इसका आंसर 3 पेजेस में आपको लिखने की आदत डालनी है। और कभी भी याद रखो, जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो तो कभी भी ऐसे लाइनिंग वाले जो पेजेस होते हैं उस पर आंसर लिखने की आदत नहीं रखनी है, क्योंकि ब्लैंक पेज होता है यूपीएससी का, तो ब्लैंक पेपर पे ही आपको उसके आंसर लिखने होंगे। तो ब्लैंक पेपर पे लिखने की आदत डालो और याद रखिए इनकी जो साइज रहेगी वो A4 पेज की साइज रहती है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करना चाहो तो A4 पेजेस खरीद लीजिएगा और यहाँ पे एक मार्जिन खींचना, यहाँ पे एक मार्जिन खींचना और ऊपर क्वेश्चन लिखना और उसके बाद 150 वर्ड्स के क्वेश्चंस के आंसर लिखने की प्रैक्टिस 2 पेजेस में करना। 250 वर्ड्स के आंसर लिखने की प्रैक्टिस 3 पेजेस में करना है। ये आपको पहले से ही रेडी रहना है। तो क्वेश्चन नंबर ये जो है 11, यहां से आपको पूरे 3 पेजेस छोड़े दिखेंगे। देखिए दिखा देता हूं, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज और ये जो है ये तीसरा पेज। अब ये जो है ये 3 पेजेस यहाँ छोड़े हैं और 3 पेजेस के बाद आप देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 शुरू होता है। अब ये जो सिलसिला चलेगा ये पूरा क्वेश्चन नंबर 20 तक चलेगा। ठीक है, ये 12 हो गया। 12 के बाद जब आप आगे आएंगे तो 13 में भी सेम पैटर्न आपको फॉलो होते हुए दिखेगा। यानी अगर हम आते हैं पूरा नीचे तक क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा लोड होने को टाइम लगता है। एक्चुअली बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है जो यूपीएससी प्रोवाइड करते हैं ना हमें, ये थोड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट होता है तो इसलिए थोड़ा कभी कभी ये टाइम लगता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, उसके अलावा 3 पेजेस फिर से क्वेश्चन नंबर 14 पे छोड़े हुए, तो मैं इसको डायरेक्टली नीचे कर देता हूँ और हम नीचे आ जाते हैं रफ स्पेस के वहां पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब हम जो पेज पे पहुंचे हैं ये पेज नंबर 49 तक हम आ गए हैं और 49 के बाद ये 50 नंबर का एक पेज है और यहाँ पे आपको देखने मिलता है क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, फिर से 3 पेजेस छोड़े रहेंगे और 20 ये आखिरी क्वेश्चन है आपके जीएस का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के बाद अब आगे क्या होता है देखते हैं। 53 पेजेस तक आपके जीजेएस के पूरे पेजेस चले। अब लिखिए रफ कार्य के लिए जगह, रफ स्पेस फॉर रफ वर्क। तो आपको जो भी रफ वर्क करना है ये इन पेजेस पे करना है। अब रफ पेजेस के लिए कितनी जगह छोड़ी है रफ पेजेस की, उन्होंने देखते हैं। एक पेज, ये दूसरा पेज, ओके, ये तीसरा पेज एक छोड़ा हुआ है और ये 4th पेज भी आपको यहाँ पे देखने मिलता है। 5th पेज, यानी 5 पेजेस तो अब तक आप देख रहे हैं कि रफ वर्क के लिए उन्होंने आपको प्रोवाइड किए हैं और भी आपको देखने मिल रहे हैं 6 पेजेस आ रहे हैं। तो 6 पेजेस आपको रफ वर्क के लिए उन्होंने प्रोवाइड किए। तो ये बहुत अच्छा एक स्पेस है जो आपको रफ वर्क के लिए उन्होंने प्रोवाइड किया। तो रफ वर्क आपको साइड में ना करते हुए एंड में आना है आंसर बुकलेट और वहां पे आपको रफ वर्क करना है। ये आपके काम का नहीं है। कितने मार्क्स कौन से क्वेश्चन पे मिले ये यहाँ पे लिखा जाता है और उसके बाद आपकी टोटल करके आपका स्कोर निकाला जाता है। सो ये पहली आंसर बुकलेट थी जो कि एक जनरल स्टडीज के पेपर की थी। अब अगले आंसर बुकलेट की तरफ चलते हैं और याद रखिएगा आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट्स सॉल्व कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। अब हम जो अगली बुकलेट देखने वाले हैं वो है ऐसे का पेपर। आप तो जानते हैं यूपीएससी में एक ऐसे का पेपर भी होता है मेंस में। तो ये जो ऐसे का पेपर होता है ये टोटल 250 मार्क्स का होता है और 250 मार्क्स में आपको टोटल 2 ऐसे लिखने होते हैं। तो ये पेपर कैसा होता है ये भी हम यहाँ पे देखते हैं। अब इस पेपर पे जब हम सबसे पहले आते हैं तो आपको देखने मिलता है पेपर का नाम लिखा है निबंध। ये ऑफिशियल यूज के लिए जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जनरल इंस्ट्रक्शन जैसे उस पेपर में दिए थे वैसे ही है। वहां लिखे थे कि आपको 60+4 पेजेस या 32+2 पेजेस याद है, यानी आपको यहाँ 34 पेजेस की आपकी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं देखिए, इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है और ये भी लिखा है कि आपको इसके अलावा एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वही सेम इंस्ट्रक्शंस, बट लिखा क्या है 3 ब्लैंक पेजेस रहेंगे। पेज नंबर 29, पेज नंबर 30 और पेज नंबर 31 3 ब्लैंक पेजेस प्रोवाइड किए आपको रफ वर्क के लिए उन्होंने ऐसे के पेपर के लिए। और ऑन रिसीट ऑफ बुकलेट प्लीज चेक, बुकलेट को चेक करना, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेम होता है, बाकी बुकलेट का नंबर लिखा होगा, नेम ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे लिखना है, उसके अलावा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है, रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है बाकी। और यहाँ से आपको फिर वही इंस्ट्रक्शंस जो पहले पेपर में थे वही इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए गए हैं। यहाँ से आपका पेपर शुरू होता है निबंध 3 घंटे, उसके अलावा अधिकतम 250 मार्क्स। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जैसे हम इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश में पढ़ेंगे और यही इंस्ट्रक्शंस आपको हिंदी में भी दिए रहेंगे। हर एक जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको क्लियरली पढ़ना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले। ऐसे आपको उसी लैंग्वेज में लिखना है, देखिए ऐसे मस्ट बी रिटन इन द मीडियम, जो आपने वहां पे लैंग्वेज बोली है उसी में लिखना है। और जो स्पेस आपको दी गई है ऐसे का नाम लिखा रहेगा, उस ऐसे के नाम के नीचे जितनी स्पेस है उतने में ही आपका ऐसे कंप्लीट होना चाहिए। मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे अगर आप किसी दूसरे लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं तो। और वर्ड लिमिट दिमाग में रखनी है, वर्ड लिमिट गिनने की जरूरत नहीं है। हर ऐसे के बाद पेजेस छोड़े होते हैं, उतने पेजेस में आपको उस ऐसे को कंप्लीट करना है। कोई भी पोर्शन जो ब्लैंक होता है उसको स्टक ऑफ करना है, पहले भी मैं आपको ये बातें बता चुका हूं। चलिए पेपर कैसा होता है देखते हैं। ये जो पेपर होता है इसमें आपको टोटल 2 ऐसे लिखने हैं जैसे उन्होंने बताया है। और क्या लिखा है कि राइट टू एसेज, एक टॉपिक चूज करना है
दो सेक्शंस में एक जैसे सेक्शन ए में एक टॉपिक एक ऐसे लिखना है, सेक्शन बी से एक ऐसे लिखना है, ऐसे आपके दो ऐसे होंगे। यानी ऐसे के पेपर में आपको दो सेक्शंस दिए रहेंगे और ऐसे कितने वर्ड्स में लिखना है, तो 1000 से 1200 वर्ड्स में आपको एक ऐसे लिखना है। 1000 से 1200 वर्ड का एक ऐसे लिखना है। एक ऐसे 125 मार्क्स का होता है और दो ऐसे मिलके 250 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होता है। अब देखिए क्या होता है, सेक्शन ए में आपको 4 ऐसे दिए रहेंगे, 1 2 3 4। इन 4 ऐसे को आप देख रहे हैं कि 2 लैंग्वेज में हर ऐसे का नाम लिखा है उन्होंने, टाइटल। मनुष्य होने और मनुष्य बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। तो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल ऐसे दिख रहा है, लाइफ इज लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। अब ये 4 यहाँ ऐसे जो इसमें से 4 में से आपको एक ऐसे सिलेक्ट करना है, जो भी आपको ठीक लगता है उस पर लिखना शुरू करना है। चलिए, तो सेक्शन ए का मैंने कैसे चूज कर लिया चारों में से। फॉर एग्जांपल मैंने ये चूज कर लिया कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। तो सबसे पहले मुझे यहाँ ऐसे का टाइटल लिखना है, जो भी ऐसे मैंने चूज किया है, नंबर 4 लिखना है, 4th नंबर का ऐसे, और लिखना शुरू करना है। कितनी स्पेस छोड़ी है ये देखते हैं। पेज नंबर 5 से यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, एक पेज छूट गया, दूसरा, ये तीसरा पेज और छोड़ दिया है, 3 पेजेस हो गए, 4 पेजेस। पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 9 5 पेजेस, पेज नंबर 10 6 पेजेस, पेज नंबर 11 7 पेजेस, 12 8 पेजेस, 13 9 पेजेस, 14 10 पेजेस, 11 पेज, 11वां पेज आता है 15 और 16 आता है 12 पेज। तो आपको पता चल रहा है एक ऐसे आपको 12 पेजेस में लिखने हैं। 12 पेजेस कैसे, आगे पीछे से। अगर हम नंबर देखें तो 6 यूनिट पेजेस के और आगे पीछे से 12 पेज, यानी आपको एक ऐसे लिखने को 12 पेजेस मिलते हैं A4 साइज के। याद रखना, ये जो स्पेस है इधर जो दी है मार्जिन, इसमें कुछ नहीं लिखना है, इधर कुछ नहीं लिखना है। रफ वर्क करना है तो आंसर बुकलेट के एंड में आपको 3 पेजेस रफ के लिए उन्होंने दिए है, पहले ही वो इंस्ट्रक्शन में बता चुके हैं। फिर यहाँ पे सेक्शन बी शुरू होता है और सेक्शन बी के बाद भी आपको 12 पेजेस छोड़े हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये 12 पेजेस जो है ये अब हम जान चुके हैं। अब हम आते हैं रफ स्पेस किस तरह से छोड़ी जाती है ये देखने के लिए। सो ये है आखिरी पेज नंबर 28। यहाँ पे आपके ऐसे लिखने वाले पेजेस खत्म होते हैं। इसके बाद स्पेस फॉर रफ वर्क, एक पेज आपको, यहाँ पे दूसरा पेज स्पेस फॉर रफ वर्क, ये तीसरा पेज स्पेस फॉर रफ वर्क। ठीक है, 3 पेजेस उन्होंने छोड़े थे और नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे वो बताएंगे आपको कितने मार्क्स कौन से ऐसे पे मिले हैं। टोटल मार्क्स आपके जो आ रहा है वो यहाँ लिखा जाएगा और ऐसे में आपको 250 में से आपका स्कोर फिर पता चलेगा जब आपका मेंस का रिजल्ट आएगा। सो अब हम ऐसे की और जनरल स्टडीज के पेपर के आंसर बुकलेट देख चुके हैं। अब देखते हैं ऑप्शनल की आंसर बुकलेट कैसी होती है। ऑप्शनल के लिए, ऑप्शनल तो बहुत सारे वैसे यूपीएससी में देखा गया, तो इसलिए हम किसी एक ऑप्शनल को ही एज एन एग्जांपल उसके आंसर शीट को कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक आंसर शीट ली है जो कि यूपीएससी ने हमको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड की थी। पेपर 1 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, तो एक पेपर का देख के आपको आइडिया आ जाएगा क्योंकि दूसरे पेपर की भी आंसर शीट वैसे ही होती है। अब यहाँ पे लिखा है कि कितने पेजेस है। ऑप्शनल का पेपर है, थोड़ा डिटेल में लिखना होता है, पेजेस ज्यादा रहेंगे। 3 घंटे का समय रहता है ऑप्शनल का लिखने के लिए। पेज आपको ऑप्शनल का पेपर लिखने के लिए 250 मार्क्स का ऑप्शन का पेपर होता है। इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए हुए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन वैसे ही है जैसे बाकी 2 पेपर्स में थे। एक चेंज सिर्फ आपको देखने मिल रहा है कि जनरल स्टडीज के पेपर में 60 प्लस 4 64 पेजेस थे। ऑप्शनल जो ऐसे का पेपर था उसमें आपको 32 और कुछ रफ के लिए पेजेस थे। यहाँ पे आपको जो देखने मिल रहा है वो 88 प्लस 4 पेजेस है। 88 प्लस 4 पेजेस आपको आंसर कम, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में दिया है जो कि ऑप्शनल का। ऑप्शनल के पेजेस जो है वो बहुत ज्यादा छोड़े गए हैं क्योंकि ये पेपर भी काफी बड़ा होता है और डिटेल में होता है। बाकी चीजें सेम है, आपको यहाँ अपने डिटेल्स फिलअप करने हैं और यहाँ पे वही इंस्ट्रक्शन दिए जो अब तक हमने पढ़े। और यहाँ पे इनका लिखा क्या है, अब देखिए इंस्ट्रक्शंस में। इंस्ट्रक्शंस 2 लैंग्वेजेस में दिए होंगे। कभी भी कोई भी पेपर सॉल्व करते हो तो इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़िएगा और उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है हमको। अब इंस्ट्रक्शन में उन्होंने क्या लिखा है, देयर आर 8 क्वेश्चंस। ऑप्शनल में टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं और 8 क्वेश्चंस आपको 2 सेक्शंस में डिवाइड किए जाएंगे। अब यहाँ कैसा है, दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या था कि हर क्वेश्चन का आंसर लिखना कंपलसरी है, बट ऑप्शनल में आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 में से आपको 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये 8 क्वेश्चन को उन्होंने 2 सेक्शन में बांटा है और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है और कैंडिडेट को 8 में से 5 ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, 8 में से 5। बट एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है और क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है ये कंपलसरी है, यानी 8 में से 2 क्वेश्चंस कंपलसरी है। अब बचे हैं 6 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चंस में से अब कितने आपको लिखना है, 3 क्वेश्चंस लिखना है। यानी 8 में से आप देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चंस कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपलसरी, और बचे हुए 6 में से 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। बट यहाँ क्या लिखा है, 3 क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करो तो ऐसा नहीं कि एक ही सेक्शन से तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपको क्या करना है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन लिखना ही। जैसा आप गए सेक्शन बी में, क्योंकि 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में, आपने सोचा कि मैं सेक्शन ए के ही तीनों क्वेश्चन लिख देता हूं। दिस इज नॉट पॉसिबल। आप सेक्शन ए के 2 लिखिए, सेक्शन बी के 1 लिखिए, या फिर सेक्शन बी के 2 लिखिए और सेक्शन ए के 1 लिखिए। तीनों 3 क्वेश्चन एक सेक्शन से नहीं होने चाहिए बचे हुए, ये याद रखना ऑप्शनल में। ये उनका थोड़ा सा एक अलग पैटर्न है जो ऑप्शनल में फॉलो होता है। तो ये ऐसी अलग अलग चीजें होती है, बाकी सब सेम है।
इंस्ट्रक्शंस, जो लैंग्वेज लिखी उतने में ही लिखिए, जितना वर्ड लिमिट है, जितने पेजेस छोड़े हैं उतने में ही आंसर कंप्लीट कीजिए, जो आपने मीडियम सिलेक्ट किया है उसी मीडियम में आंसर लिखिए, ये सब होता है। और यहां से शुरू होता है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आप देख रही है क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। देखिए ए वाला क्वेश्चन, और ये कितना है 10 मार्क, 10 मार्क यानी 150 वर्ड्स। समझ जाइएगा, ऑप्शन में उन्होंने वर्ड्स नहीं लिखे, मार्क्स लिखे। कितनी जगह छोड़ी है ये देख के आपको पता चल सकता है, 2 पेजेस छोड़े हैं पहले क्वेश्चन के लिए, यानी 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर ए से ही है, मैंने बताया क्वेश्चन नंबर ए में एक से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, 1 में एक से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, ये पूरे लिखना आपको कंपलसरी है। तो ये बी है, बी में आप देख रहे हैं फिर से 150 वर्ड्स, 2 पेजेस छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी और क्वेश्चन नंबर 1 का ही सी, जिसमें और 2 पेजेस आपको छोड़े हुए दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी भी आएगा अभी, और ये डी में भी आपको 2 पेजेस छोड़े हुए दिख रहे हैं। और उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 का ई भी आता है, और इसमें भी आपको 2 पेजेस छोड़े हुए दिख रहे हैं। यानी यहां पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 ये इसमें ही 5 सब क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 10 मार्क, यानी क्वेश्चन नंबर 1 50 मार्क का होता है। ऑप्शनल में क्वेश्चन नंबर 1 आपने अटेम्प्ट किया, आपको 50 मार्क का पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया, ये समझ जाइए। और क्वेश्चन नंबर 1 लिखना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखा तो भी चलता है। 20 वर्ड्स 20 मार्क का क्वेश्चन है डायरेक्ट। 20 मार्क यानी कितने पेजेस छोड़ते ये देख लेते। देखिए एक पेज छोड़ा है, दूसरा छोड़ा है, तीसरा यहाँ पे छोड़ा हुआ दिख रहा है, और आपको यहाँ पे चौथा पेज भी छोड़ा हुआ मिलेगा। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो 20 मार्क का क्वेश्चन आपको 4 पेजेस में लिखना है। जैसे मैंने बताया, ये दिमाग में रख लो, अगर क्वेश्चन आता है 10 मार्क का तो आपको पेजेस है 2 पेजेस। अगर क्वेश्चन आता है 15 मार्क का तो पेजेस होते हैं 3 पेजेस। अगर क्वेश्चन आता है 20 मार्क का तो पेजेस होते हैं 4 पेजेस। ऐसा उनका एक हिसाब है पेजेस छोड़ने का। तो इस तरह से ये काम करना है। बाकी आपको ऑप्शनल का पेपर मैंने बताया कि इसमें एक क्वेश्चन में अलग अलग सब क्वेश्चंस भी होते हैं, बाकी आपके इसमें ऐसा नहीं होता है बाकी पेपर्स में जनरल स्टडीज के, इसलिए पेपर थोड़ा बड़ा होता है। तो इसमें भी आपको ये पैटर्न देखने मिलेगा। अब हम डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि कंपलसरी है। तो अब आप ये देख रहे हैं सेक्शन बी यहां से शुरू हो रहा है, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कंपलसरी है। और इसमें भी कितने क्वेश्चन देखने मिलते हैं, क्वेश्चन ए में फिर 2 पेजेस छोड़े हैं, क्वेश्चन बी में भी 2 पेजेस छोड़े हैं, क्वेश्चन सी इसमें भी 2 छोड़े रहेंगे क्योंकि ये भी 10 मार्क का है, तो इसमें भी डी और ई ऐसे रहेंगे। ये डी है और उसके अलावा 2 पेजेस छोड़ के फिर आपको ई मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो ई है इसमें भी आपको 2 पेजेस छोड़े रहेंगे, यानी यहाँ भी ये भी जो क्वेश्चन है इसमें 5 क्वेश्चन, यानी ये भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो चलिए थोड़ा सा गौर करते हैं हम इस ऑप्शनल के पेपर के पैटर्न पे। ऑप्शनल के पेपर के पैटर्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 क्वेश्चन जो आपके लिए कंपलसरी बने हैं, ये क्वेश्चन टोटल 50 मार्क्स और 50 मार्क्स के हैं। आप तो जानते हैं इस क्वेश्चन में आपको टोटल जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 5 क्वेश्चंस है, और 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, इसलिए 50 हो रहा है। 5 क्वेश्चंस इंटू 10 इज इक्वल टू 50 हो रहा है। तो दोनों में आपको 5-5 क्वेश्चन लिखना है। बट बाकी क्वेश्चंस का क्या, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये हर एक क्वेश्चन में, ये पूरे क्वेश्चंस में आपको 3 ही क्वेश्चन देखने मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ए रहेगा, बी रहेगा और सी रहेगा, और हर क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग लिमिट, वर्ड लिमिट इसको दी जाती है। जैसे ए वाला होता है 20 मार्क के लिए, बी वाला होता है 15 मार्क के लिए, सी वाला होता है 15 मार्क के लिए। तो 20 + 15 + 15 इक्वल टू 50, यानी बचे हुए भी 50 मार्क के हैं। यानी 1, 2, 3 और आपको 50 मार्क्स के लिख रहे हैं। 50 50 50 150 और 50 50 इज इक्वल टू 100, 100 + 150 250 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होता है ऑप्शनल का। पैटर्न के बारे में और डिटेल में जानना ऑप्शनल के तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि ये वीडियो में बता रहा हूँ सिर्फ आपको आंसर शीट या फिर आपकी जो आंसर बुकलेट कैसी होती है ये बताने के लिए। तो इसको हम डिटेल में पैटर्न को डिस्कस कर सकते हैं अगले वीडियो में। तो आपको अगर लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब आपने ये जो भी पेपर्स देखे, आपने ऑप्शनल का पेपर कैसा होता है ये देखा, ऐसे का पेपर कैसा होता है ये देखा, जनरल स्टडीज का पेपर कैसा होता है ये देखा। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि यूपीएससी में लैंग्वेजेस के 2 पेपर होते हैं। एक होता है लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज, जो कि आप कोई भी लोकल लैंग्वेज ले सकते हैं इंडिया की, जैसे कि हम हिंदी का डिस्कस करेंगे, हिंदी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, मराठी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है। तो वो लैंग्वेज 1 का पेपर होता है। और दूसरा होता है लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश कंपलसरी है। तो ये दोनों की आंसर शीट कैसी होती है, आंसर बुकलेट कैसी होती है, ये हम देखेंगे। लैंग्वेज 1 के लिए हम एज एन एग्जांपल हिंदी का पेपर यहाँ पे देख रहे हैं। बाकी चीजें सेम है, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या क्या है तो आपको बता दूं कि ये जो पेपर होता है ये भी 3 घंटे का होता है जैसे बाकी पेपर्स थे, बस इसमें मार्क्स 300 होते हैं। अब तक ऐसे के पेपर में 250 मार्क्स थे, ऑप्शनल के पेपर में 250 मार्क्स थे 250, और जनरल स्टडीज के पेपर में 250 मार्क्स थे। बट आप अगर हिंदी की बात करें या लैंग्वेजेस की बात करें तो 300 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है। इसमें कितने दिए हैं पेजेस, तो 36 + 7 पेजेस आपको इस बुकलेट में देखने मिलेंगे। बाकी जो इंस्ट्रक्शन है सेम है, बाकी आपको जो फिलअप करना है
वो एग्जामिनेशन का नाम, यहाँ लैंग्वेज नहीं पूछिए क्योंकि आपको हिंदी का पेपर है तो हिंदी में लिखना है, तो यहाँ लैंग्वेज वो नहीं पूछेंगे आपको। रोल नंबर यहाँ पे आपको का लिखना है, वही सेम सब पैटर्न है। इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी सेम रहेंगे। और यहाँ से आपको ये जो क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है ये पढ़ना जरूरी है। देखिए ऊपर के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये तो सेम होते हैं, बट ये जो नीचे के इंस्ट्रक्शंस है ना, ये क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, यानी इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, हर एक जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से ये आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कितने मार्क्स किस क्वेश्चन पे है वो आगे लिखा है, आपको हिंदी में ही लिखना है। अगर क्वेश्चन के सामने उन्होंने लिखा है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप इंग्लिश में लिखिए तो आपको इंग्लिश में लिखना है, अदरवाइज आपको सभी के आंसर हिंदी में लिखना, अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चूज की है तो। मराठी की मराठी, बंगाली की बंगाली, गुजराती की गुजराती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वर्ड लिमिट क्वेश्चन की कितनी होती है वो वहां लिखा है। इट शुड बी either 2 एंड इफ आंसर इज मच लॉन्गर या शॉर्टर रहेगा तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी। कोई भी पेपर उसको आपको स्टॉप ऑफ करना है, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंस्ट्रक्शंस में। चलिए पेपर की शुरुआत करते हैं। जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे वाला होता है। इन 4 में से आपको एक ऐसे लिखना है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आप देखेंगे तो इसके लिए भी कुछ जगह छोड़ी होती है। यहाँ पे वो ऐसे के पेपर में जैसे लिमिट थी उससे कम लिमिट में लिखना है। देखिए वर्ड लिमिट यहाँ 600 है, ऐसे के पेपर में ऐसे की वर्ड लिमिट 1000 से 1200 थी। 600 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना है इन 4 में से एक। अब 600 वर्ड्स है तो कितने पेजेस छोड़ते देखते हैं। देखिए पेज नंबर 4 एक पेज छोड़ा है, 5 2 पेज छोड़ दिए, पेज नंबर 6 3 पेजेस छोड़ दिए हैं, 7 4 पेजेस छोड़ दिए, 8 5 पेजेस छोड़ दिए और 9 6 पेजेस छोड़ दिए। तो 600 वर्ड्स के लिए 6 पेजेस आपके छोड़े हैं, उसमें आपको ऐसे लिखना है। अगला यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया है, ये पैसेज 60 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चंस पैसेज से रिलेटेड नीचे रहेंगे, उसके आंसर्स आपको लिखने हैं। ऊपर जो था ऐसे का पेपर वो 100 मार्क्स का था। ठीक है, अब ये जो है इसके आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। ये देखिए जैसा क्वेश्चन नंबर 1 उसके लिए आधा पेज छोड़ा है, 12 मार्क का होता है डायरेक्ट एक क्वेश्चन और आधा ही पेज लिखना है, और वो भी कहाँ, पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी 12 पेजेस का, उसके अलावा ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, यानी आधे आधे पेज के क्वेश्चंस हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा की उन्होंने जगह छोड़ी हुई है। अब आपको कितने स्पेस में लिखना है ये आप पे डिपेंड करता है, जितनी उन्होंने छोड़ी उतनी आप पूरी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एक पैसेज था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको इसकी समरी लिखना है। यहाँ एक पैसेज दिया है, इसकी आपको समरी लिखना। यहाँ पे उनका क्या कहना है कि 1/3 शब्दों में लिखिए, यानी 1/3 यानी इसको 1/3 कीजिए, इस पूरे पैसेज को 1/3 यानी इसकी समरी लिखो, इसको छोटा करके लिखो अपने शब्दों में। अब ये कितने वर्ड्स का होता है, ये वर्ड्स आपको नीचे दिए 594 वर्ड्स है, यानी मैं फिर भी लेके समझ के चलूं कि 600 वर्ड्स है तो इसको 1/3 करना है, यानी मुझे इसको 200 वर्ड्स में लिखना है, एक्सप्लेन करना है। अब 200 वर्ड कैसे गिनेंगे ये भी एक कला, ये बहुत कम लोगों को पता है और लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने इस तरह से आंसर आपको लिखना है। अब ये एक बॉक्स क्या है, एक बॉक्स में आपको एक वर्ड लिखना है, 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड 5 वर्ड। 5 वर्ड यहाँ पहले आपके पहले इसमें आ गए, पहले रो में, दूसरे रो में 5 वर्ड आ गए, यानी टोटल 10 वर्ड्स आपके हो गए। ऐसे एक वर्ड करके आप जाओगे, जैसे हमने गिन के निकाला कि 200 वर्ड्स के आसपास आपको उसको लिखना है। ये देखिए उन्होंने आपको लिमिट दी है फिर भी जो है वो 300 वर्ड्स तक की। आप 1/3 कर सकते हैं, आगे पीछे थोड़ा सा चलता है, तो उनका ऐसा कहना है 300 वर्ड से ज्यादा मत लिखो। और वर्ड गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक वर्ड एक इसमें, जैसे मैं यहाँ आया हूं, आप कहाँ जा रहे थे, ऐसे एक बॉक्स में आपको एक वर्ड लिखना है। ठीक है, ये है, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। उसके अलावा ये है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैंने बताया जहां इंग्लिश में लिखने बोला है वहां आपको इंग्लिश में लिखना है, तो ये पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके लिए आपको कुछ जगह छोड़ी रहेगी। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है और वैसे भी सिर्फ पास करना है। 25% मार्क्स लेने इसमें आपको, इसके स्कोर में ऐड नहीं होते मार्क्स लैंग्वेज के पेपर, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। ये है, इसको हिंदी में लिखना, इंग्लिश में दिया है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए जगह छोड़िए। क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चंस जो है वो प्रिंटेड होते हैं और आंसर शीट में भी होते हैं। बाकी यहाँ पे मुहावरे दिए हुए, अंगूठे दिखाना, उसके लिए जगह छोड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ वाक्यों के शुद्ध रूप में लिखना है, वो यहाँ पे दिया, उसके लिए भी कुछ जगह छोड़ी गई है। और 2-2 पर्यायवाची आपको लिखना है, उसके लिए कुछ जगह छोड़ी हुई है। और ऐसा नहीं है कि बहुत, कितना है 10-10 मार्क्स के हैं, यानी आपने अच्छे से अगर ऐसे लिख लिया, अच्छे से अगर पैसेज लिख लिया, अच्छे से अगर आपने सारांश यानी समरी लिख ली, अच्छे से ट्रांसलेशन कर लिया, तो यहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आप ऐसे ही पास हो जाते हैं। 10-10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको रफ के लिए जगह होती है। तो ये हो गया लैंग्वेज जो है फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर। अब हम आखिरी एक पेपर देखते हैं जो कि रहेगा लैंग्वेज सेकंड, दैट इज इंग्लिश कंपलसरी का कोई आंसर शीट कैसी होती है। सो अब तक हम जीएस का पेपर देख चुके हैं, ऐसे का पेपर देख चुके हैं, ऑप्शनल का पेपर देख चुके हैं, फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर देख चुके हैं। अब हम सेकंड लैंग्वेज का पेपर देखने के बाद आपको पूरे ही आंसर शीट्स जो है वो क्लियर हो जाएगी कैसे रहती है। सेम है जैसे हिंदी का था, टाइम उतना ही है, मार्क्स भी 300 है, उसके अलावा इंस्ट्रक्शंस भी वैसी है, 36 + 8 पेजेस है इसमें सिर्फ, और आप देख सकते हैं कि बाकी इंस्ट्रक्शन सेम है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है, यहाँ पे आपको आपका लैंग्वेज नहीं लिखना है क्योंकि इंग्लिश में ये पेपर लिखना है कंपलसरीली, रोल नंबर लिखना है यहाँ पे,
उसके अलावा यहाँ पे वो जो इंस्ट्रक्शन है वो सेम है जैसे मैं पहले से आपको बताते आ रहा हूँ, सिर्फ इंस्ट्रक्शन जो है ये यहाँ पे बदल सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है, हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, नंबर कितने मार्क्स रहेंगे वो आगे लिखा हुआ रहेगा हर क्वेश्चन के सामने, इंग्लिश में ही आपको ये लिखना है। यहाँ पे और दूसरा कुछ लैंग्वेज नहीं आएगी, जैसे लैंग्वेज 1 के पेपर में इंग्लिश में कुछ लिखना पड़ रहा था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसलेशन जो वहां था वैसा नहीं है। वर्ड लिमिट क्वेश्चन के सामने दी रहेगी और पेजेस जो खाली छोड़े उसको स्टक ऑफ करना है। पेपर कैसा होता है, इसमें भी ऐसे होता है 100 वर्ड्स का, 4 में से एक ऐसे लिखना है, 600 वर्ड्स है 100 मार्क्स, 600 वर्ड्स 100 मार्क्स, यानी फिर से 6 पेजेस छोड़े रहेंगे। जैसे कि हम पैटर्न को दिमाग में हमारे आ चुका है, तो यहाँ पे फिर से आपको 6 पेजेस छोड़े हुए आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, तो ये 6 पेजेस जो छोड़े हैं ये ऐसे के लिए होते हैं आपके, ऑलराइट। सो ऐसे के ये 6 पेजेस के बाद आगे देखते हैं हमको क्या देखने मिलता है, पैसेज देखने मिलेगा, जैसे कि वहां देखने मिला था ये पैसेज है, ये टोटल 75 मार्क्स का है। इसमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं जो पैसेज में से ढूंढ के लिखना है, और आपको तो पता है जो पैसेज के क्वेश्चन होते हैं आधे आधे पेज में लिखने होते हैं, जैसे कि आपने हिंदी के पेपर में देखा, ये पहला क्वेश्चन आधा पेज, दूसरा क्वेश्चन आधा पेज, वैसे ही तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन आधा पेज, और फिर आखिर में एक पेज वो छोड़ देते हैं, आपको जितने में लिखना है फिर आप लिख सकते हैं। ये है, तो ये भी है 15-15 मार्क्स के। ये भी 1/3 है, प्रेसी राइटिंग है, इसको आपको शॉर्ट करके लिखना है, वही पैटर्न है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यहाँ आप देख सकते हैं वर्ड्स दिए हैं, 1/3 करना है और उसके बाद बॉक्सेस छोड़े रहेंगे। ठीक है, बॉक्सेस को कैसे यूज करना है वो आपको देखना है, जैसे he was going to school, ऐसा he was going to school, ऐसा। तो इस तरह से ये रहेगा। ये रहने के बाद वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने आपको जगह छोड़ी है, बॉक्सेस दिए, उस बॉक्सेस में ही आपको आंसर आपके लिखने हैं। ये देख सकते हैं उन्होंने कितने वर्ड आपको दिए हैं, तो 320 वर्ड्स तक आप जा सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। उसके अलावा ये सेंटेंस को आप करेक्शंस करके वहां लिखिए, जगह बहुत सारी छोड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जगह भरनी है, एक लाइन में ही आपको लिखना है, एक एक लाइन में ये रहेगा करेक्शंस वाले। उसके अलावा मिसिंग वर्ड्स लिखने हैं, 5 मार्क का, ये कोई ज्यादा बड़े नहीं होते, ये 10 मार्क का है, यानी आपका 100 मार्क्स का ऐसे 75 मार्क्स का पैसेज इसमें आपका पेपर निकल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको नहीं आया तो भी चलेगा, बट आपको अटेम्प्ट करना चाहिए जैसे भी लगता है। यहाँ पे है जैसे आई एम गोइंग अवे डैश द एंड ऑफ जनवरी, ये तो आपको जो भी सही लगता है वर्ड वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं और इसको आपको रिराइट करना है। यहाँ नहीं लिखना है आपको, इसका आंसर नीचे लिखना है, इफ यू यहाँ पे वो वर्ड लिखना है, डैश उसके नीचे अंडरलाइन करके पूरा रिराइट करना है। ठीक है, ऐसा याद रखना है। उसके अलावा ये एंटोनिम्स लिखना है, इसके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, और ये जो है इसको चेंज ना करते हुए रिराइट करना है। जैसा बोला है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखो, पैसिव वॉइस में लिखो, बहुत ज्यादा नहीं है, ग्रामर का बहुत स्टडी करना ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आप उस पर टाइम वेस्ट करोगे तो आपको जीएस के लिए टाइम नहीं मिलेगा। वैसे भी ये पेपर्स के मार्क्स ऐड नहीं होते आपके फाइनल स्कोर में, इसको सिर्फ पास करना है। बाकी यहाँ पे लिखा है इसके सेंटेंस बना के लिखने हैं आपको, कुछ जगह छोड़ी है, और अप्रोप्रिएट वर्ड जो है यहाँ पे फिलअप करने, जैसे स्पेस और द स्पेस आएगा कि द स्पेस आएगा, यहाँ मत लिखिए, पूरा नीचे लिखिए सेंटेंस और उसमें स्पेस या द स्पेस ये आपको लिखना है। इस तरह से आपको पता चलता है। और यहाँ पे मीनिंग जो है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, मीनिंग सही लगने चाहिए सिर्फ आपके सेंटेंसेस में, और आखिरी में रफ वर्क के लिए कुछ स्पेस आपको प्रोवाइड की गई है। तो इस तरह से ये सेकंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश का पेपर था। तो आज हमने जितने भी पेपर्स है यूपीएससी के वो सब हमने डिस्कस किए, लैंग्वेज का पेपर डिस्कस किया, ऑप्शन का पेपर डिस्कस किया, उसके अलावा हमने जीएस, ऐसे, ये पूरे पेपर्स हम क्वेश्चन पेपर्स तो ठीक है, बट आंसर शीट कैसे होती है और तरीका क्या होता है सही सॉल्व करने का, ये हमने पढ़ा। इसी तरह से अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको और भी कुछ वीडियोस लगते हैं तो आप सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप आपकी प्रिपरेशंस को और इजी और मेरे साथ करना चाहते हैं, बहुत परफेक्ट तरीके से आंसर राइटिंग, एमसीक्यू सॉल्विंग, हर चीज, हर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरी एकेडमी श्रेयस आईएएस एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे ये जो नंबर दिया है इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। सो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।